नमस्कार दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल NIT बीरगंज में स्वागत है। हम लोग वेब डेवलपमेंट के सीरीज में आज डिस्कस करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। इससे पहले हम लोग ने HTML CSS के बारे में भी देखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आप लोग को HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट ये तीन चीज़ को यूज किया जाता है। HTML फॉर्मेटिंग लैंग्वेज हो गया जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। आपका CSS होगा जहाँ पर स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और जावा स्क्रिप्ट जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को HTML में इम्प्लीमेंट यानी आपके वेबसाइट वेब पेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी के समय में आपको जावा स्क्रिप्ट आना मस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिसर्च करते हो कोई भी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2021 या 2020 तो उस समय आपको दिखाई देगा जावा स्क्रिप्ट 1 to 3 पोजीशन में ही है, क्योंकि इसी का अलग वर्जन जैसे जे स्क्रिप्ट हो गया आपका, उसके बाद रिएक्ट, उसके बाद आपका हो गया नोड JS हो गया, ये सारे चीज़ अवेलेबल हैं, या एजेक्स हो गया और सिंक्रोनियस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। सो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जावा स्क्रिप्ट का मालूम है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो जावा स्क्रिप्ट से स्टार्ट करने से पहले आपको समझना है कि वाई टू लर्न द जावा स्क्रिप्ट, आपको पढ़ना क्यों है। जावा स्क्रिप्ट में आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो आप इसको लर्न करना चाहते हो, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आज के समय में वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन जावा स्क्रिप्ट माना जाता है। तो आखिर है क्या, तो देखिए जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहले ये फुल्ली प्रोग्रामिंग नहीं था, लेकिन अब फुल्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो चुका है। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र के बेस में इसको रन कर सकते हैं और इसे आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए अलग से हमें सर्वर या कोई अनदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, और ये इंडिविजुअली नहीं लिखा जाता है, इसको आपको HTML में इम्प्लीमेंट करके व इंटीग्रेट करके लिखते हैं। और ये क्या है कि आपका ओपन एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ये सॉफ्टवेयर रन हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट के लिए या प्रोफेशनल के लिए क्यों ज़रूरी है, तो एक तो ये इजी टू लर्न होता है, दूसरा क्या होता है कि आप कहीं भी वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज है कि नहीं है। तो ये अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आपको जॉब के लिए मुश्किल होगा। जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क ही jQuery, Node.js हैं, जो Node.js आजकल के समय में यूज किया जाता है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजली इसमें भी जा सकते हो। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आपको ब्यूटीफुल एंड क्रेजी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आप मोबाइल ऐप भी डेवलपमेंट कर सकते हो। तो आज के समय में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जावा स्क्रिप्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर है। तो आपको जावा स्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए। अब जावा स्क्रिप्ट है क्या चीज़, तो जावा स्क्रिप्ट एक डायनेमिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपको वेब पेज में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको हम लोग क्लाइंट साइड भी बोलते हैं। क्लाइंट साइड इसलिए बोला जाता है कि आपके ब्राउज़र के बेस में रन होता है, इसके लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक HTML आप प्रोग्राम लिखते हो उसी तरह आप इसको भी यूज करोगे इनसाइड द HTML और उसको रन करोगे। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड किया हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस में हो, और 4 फीचर्स यानी आपका डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट लिया हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। जावा स्क्रिप्ट के देखिए डिफरेंट फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जैसे एंगुलर, रिएक्ट है ना, jQuery, जो आज के समय में सबसे पॉपुलर नेम्स हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट के लिए देखिएगा आज के समय में तो यही लोग बात करते हैं, एंगुलर, रिएक्ट, jQuery के बारे में बात करते हैं।
तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो आप ऑटोमेटिकली उसमें क्या कर सकते हो, नए कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड जो एप्लीकेशन है, तो आपको क्लाइंट साइड के लिए, क्लाइंट साइड का मतलब होता है, याद रखिए, दो होते हैं, एक सर्वर साइड होता है, दूसरा क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट साइड मतलब जो ब्राउज़र के बेस में रन होता है। ब्राउज़र जैसे हम लोग बोलते हैं गूगल क्रोम हो गया, उसके बाद आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये जो ब्राउज़र्स हैं इनको ही बोला जाता है क्लाइंट साइड। और सर्वर साइड का मतलब होता है कि आप जो प्रोग्राम को सर्वर के बेस में, वेब सर्वर के बेस में रन करते हो, जस्ट लाइक IIS हो गया, वार्म सर्वर हो गया, जैम सर्वर हो गया, अपाची सर्वर हो गया, ये सारे क्या होते हैं कि दे आर द सर्वर साइड होते हैं। तो पहले आपको क्लाइंट साइड के बारे में काम होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसके बाद आप सर्वर साइड के लिए यूज करोगे। अब देखिए प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो ईजी है। जो हम लोग को इसको करना क्या है कि HTML में इंटीग्रेट करके लिखना है, लेकिन HTML के बीच में हम लोग क्या करेंगे, बॉडी सेक्शन में ये वाला पार्ट को यूज करते हैं। लिखने का तरीका दो है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे स्क्रिप्ट बोला, उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, उसके बाद आपको स्क्रिप्ट क्लोज कर देना है। और आप क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद आप जावा स्क्रिप्ट को कोड लिखेंगे और लास्ट में स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। जैसे देखिए सिंपल एक प्रोग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग HTML, उसके बाद बॉडी, यहाँ स्टार्टिंग किया स्क्रिप्ट। इसका मतलब हो गया कि आपने जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो, तो ये स्क्रिप्ट लिखा। जस्ट लाइक अगर आपको पता हो C++ में वहाँ पर प्रिंट एफ होते हैं प्रिंट करने के लिए, उसी तरह जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम होता है प्रिंट करना। सो कोई भी चीज़ को अगर आपको प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं। उसके बाद आपको जो चीज़ प्रिंट करना है उसके अंदर लिख दीजिए। उसके बाद अगर आपका काम कंप्लीट हो गया हो तो स्क्रिप्ट को क्लोज कर दीजिए, बॉडी को क्लोज कीजिए, लास्ट में HTML को क्लोज कर दीजिए। जब आप इस कंप्लीट प्रोग्राम को लिख लेते हैं नोटपैड में, तो कोई भी नाम दे दीजिए। प्रोग्राम को सेव करते समय गिव एनी नेम, कुछ भी नाम दीजिए, एक्सटेंशन डॉट HTML ही होगा। सो जस्ट लाइक आपको HTML रन करते हैं उसी तरह इस प्रोग्राम को भी रन करना है, कोई नया चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अब जावा स्क्रिप्ट में जो है ना, जैसे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यहाँ पर कोई फंक्शन ऐसा होता है कि जिसके थ्रू हम लोग यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करें, है ना। तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स होते हैं, डिफरेंट डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हैं जावा स्क्रिप्ट में, जो डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज होते हैं। जैसे देखिए अलॉट यूज होता है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, आपको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह अलॉट का काम होता है मैसेज शो ऑफ करना, यानी आपने कोई इन्फॉर्मेशन को मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना हो तो उस समय आप क्या यूज करते हो, अलॉट यूज कर सकते हो। उसी तरह कन्फर्म यूज कर सकते हैं। कन्फर्म और अलॉट में फ़र्क क्या है कि अलॉट भी मैसेज बॉक्स ही डिस्प्ले करेगा और कन्फर्म भी मैसेज ही होगा। एक में क्या होता है, सिर्फ ओके बटन आता है, एक में ओके एंड कैंसिल आता है। सो कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्मेशन डायलॉग बॉक्स को यूज करते हैं। उसी तरह एक होता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, ये जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग मैक्सिमम इसका यूज भी करोगे। प्रॉम्प्ट का यूज होता है यूजर से वैल्यू लेने के लिए यूज होता है। तो हम लोग प्रॉम्प्ट जो डायलॉग बॉक्स है वो किस लिए यूज करते हैं, तो यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग को न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए तो ये पार्स INT प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। अगर हमें फ्लोट टाइप का वैल्यू चाहिए, क्योंकि पार्स INT आपका न्यूमेरिक वैल्यू तो एक्सेप्ट करेगा बट विदाउट डेसिमल पॉइंट, और पार्स फ्लोट जो है ये आपका क्या करेगा, न्यूमेरिक विथ डेसिमल पॉइंट को यूज करेगा। और जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट है वो क्या होगा, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू यानी टेक्स्ट टाइप अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू इसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते हैं।
तो 3 होते हैं प्रॉम्प्ट में ही, 3 कैटेगरी कर दिया गया है। प्रॉम्प्ट जो अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ होते हैं, पार्स एंट्री प्रॉम्प्ट जो आपको न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा विदाउट डेसिमल पॉइंट, जैसे 100 200 इस टाइप का वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और तीसरा जो पार्स फ्लोट होता है वो डेसिमल पॉइंट को एक्सेप्ट करता है, जस्ट लाइक 100.75 इस तरह, या 20.75 इस तरह के वैल्यू को एक्सेप्ट करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पार्स फ्लोट को यूज़ करते हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। अब देखिए हम लोग प्रोग्राम अगर यूज़ करना है, नॉर्मली अगर कोई बोले कि आप यूज़र से नेम एक्सेप्ट करके उसको प्रिंट करो, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर HTML लिख लोगे, उसके बाद बॉडी यूज़ करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट यूज़ करना है। आपको स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करने जा रहे हो, सो स्क्रिप्ट यूज़ कीजिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए यहाँ पर var यूज करते हैं। कोई भी वेरिएबल नेम आप डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल नेम दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो वेरिएबल नेम है उसके सामने अगर हमें यूज़र से एक्सेप्ट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉम्प्ट, इसमें लिखेंगे इंटर योर नंबर बोला, और इंटर योर नेम, अभी नेम ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, सो इंटर योर नेम किया गया। अब इसको इसके बाद नेम एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रिंट आउट करके दिखाना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम क्या होता है, प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं योर नेम इज, उसके बाद आपका वैल्यू किस में है, तो NA में वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं NA करके लिख सकते हैं। इसके कंप्लीट होने के बाद आपका काम कंप्लीट हो गया तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट को क्लोज कर सकते हो। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज कर लेंगे और लास्ट में HTML को आप क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि आपको प्रॉम्प्ट वाले जो डायलॉग बॉक्स है उसको यूज कर सकते हैं, यूजर से वैल्यू लेने के लिए यूज कर सकते हैं। आपको अभी इस प्रोग्राम को यूज़ करना है तो आराम से क्या कीजिए, जैसे डेस्कटॉप है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए। मैंने जैसे इसका नाम दे दिया जावा स्क्रिप्ट बोल दिया, इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक नोटपैड क्रिएट कर लीजिए, ये नोटपैड हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। अब जो मैंने प्रोग्राम लिखा था वही प्रोग्राम हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे HTML हो गया, उसके बाद बॉडी यूज़ किए, उसके बाद हम लोग ने स्क्रिप्ट लिखा था, स्क्रिप्ट किया, एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन दीजिए या ना दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। NA इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं इंटर योर नेम। जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था वही प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अब इसको प्रिंट करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर लेंगे। प्लस का काम क्या होता है कि दोनों को एडिशन करने के लिए, यानी जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको और जो आप वैल्यू एक्सेप्ट किए हैं उसको दोनों को कंबाइन करके शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इतने काम कंप्लीट होने के बाद आप स्क्रिप्ट को क्लोज कर दीजिए, बॉडी को क्लोज कर लीजिए और फिर HTML को क्लोज कर लीजिए। अब जो सेव करना है तो पहले ही जैसा सेव करना है, सेव एज कर लीजिए। यहाँ पर कुछ भी नाम दे दीजिए, एक्सटेंशन क्या होगा आपका .html यूज़ करना है। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर आपका मांग रहा है इंटर योर नेम करके। यहाँ पर आप जो भी नाम देंगे आपके पसंद, उसके बाद नाम देने के बाद ओके कीजिएगा, यहाँ पर आउटपुट दिखा देगा। इस तरह हम लोग यूज़र से वैल्यू एक्सेप्ट करके काम करते हैं। अगर उसी तरह अगर हम लोग को है ना यूज़र से वैल्यू लेके दो नंबर को अगर सम करना हो तो हम लोग लिखेंगे HTML, उसके बाद आपका बॉडी सेक्शन, और आप चाहें तो हेड सेक्शन भी ऐड करके उसमें कुछ लिख सकते हैं। हम लोग स्पेशली यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यूज़ करें। अब यहाँ पर हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेंगे, ABC 3 वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेते हैं। A इक्वल टू, अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू लेना है तो हम लोग ने पढ़ा था पार्स int, उसके बाद यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे इंटर योर नंबर, सेमीकोलन आप डालना चाहे डालिए, नहीं डालना चाहे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। B इक्वल टू पार्स int प्रॉम्प्ट इंटर योर सेकेंड नंबर। तो दो नंबर हम लोग ने क्या किया, यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। पहला नंबर था पार्स int के लिए। अब देखिए यहाँ क्लोजिंग डबल होगा क्योंकि दो ओपन है, तो हम लोग ने यहाँ पर दो ओपन किया हुआ है, तो क्लोजिंग भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो क्लोजिंग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C इक्वल टू A प्लस B कर देते हैं, और प्रिंट करने के लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके बाद सम इज, आपका वैल्यू किस में है, C में है, C को यहाँ पर लिख देंगे। लास्ट में स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज कर देंगे। ये हो गया। देखिए हम लोग ने दो वैल्यू यूजर से लिया और उसको सम करके उसमें शो ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर फाइल सेव एज करेंगे, आप नाम दे दीजिए जो नाम देना चाहें, जैसे मैंने W3 दिया .html, एक्सटेंशन आपको मस्ट भी HTML ही डालना है। देखिए आपका W3 यहाँ पर फाइल बन चुका है, इसको ओपन कीजिए। यहाँ देखिए आपको नंबर मांग रहा है, जैसे मैंने 4 दिया, उसके बाद 7 दिया, ओके करेंगे तो यहाँ पर 11 डिस्प्ले करेगा। अगर हम लोग ने एक अलॉट पढ़ा हुआ था, अगर आपको प्रिंट नहीं करना है, मैसेज डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, ALERT अलॉट यूज़ कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग अलग सेव एज कर लेते हैं, इसको W4.html कर लेते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ नंबर मांग रहा है, हम लोग ने दिया 22, 11, ओके किया। देखिए मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले, इससे पहले प्रिंट करके दिखा रहा था, अगर आप अलॉट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह हम लोग स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और इससे बाद में हम लोग और बहुत सारे फंक्शन एरे को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।